तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि हिराको के गांव में कुछ एंजल्स अटैक करने के लिए आए थे। वो उनका सामना करता है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वो उनका दुश्मन नहीं है, उनके कुछ ट्रायल्स का भी सामना करता है। और जब वो ट्रायल्स को पास कर लेता है तो ये एंजल हिराको पर भरोसा कर उसी के गाँव में रहने लगते हैं। और साथ ही हम यहाँ हाकुरिन के छोटे भाई से भी मिल पाते हैं जिसका नाम डोमाई में, और वो अपनी फियांसे से काफी ज्यादा डरता है। जहाँ हिराको उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आता है। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हाकुरिन और लास्टिमोर एक करीबी डंजन से कुछ मॉन्स्टर को हंट करके लेकर आए थे। ये थे एक ब्लडी वाइपर और सभी लोग इसके मीट को पकाकर खाते हैं तो सभी को ये पसंद आता है। और डिनर के वक्त हिराको को पता चलता है कि उस डंजन के अंदर जायंट्स भी रहते हैं जो कि यहाँ ब्लडी वाइपर से काफी ज्यादा परेशान हो रखे थे। लेकिन उनके ब्लडी वाइपर को मार देने से वो लोग काफी खुश हुए थे और थैंक्स के तौर पर उन्हें यहाँ हॉट स्प्रिंग की लोकेशन के बारे में बताए थे। ये सुन हिराको हॉट स्प्रिंग जाने के लिए एक्साइटेड होने लगता है, जहाँ वो अपनी एक पूरी टीम बना लेता है और सभी को समझाता है कि उन्हें हॉट स्प्रिंग क्यों जाना चाहिए। सभी लोगों को समझाने के बाद सभी लोग उसके साथ हॉट स्प्रिंग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन हिराको ज़ाबुटान से अपने लिए नए कपड़े बनाता है क्योंकि पहली मर्तबा था कि वो अपने गांव से निकलकर बाहर कहीं दूर जा रहा था। ये लोग निकल ही रहे होते हैं कि तभी प्रेजेनेटर भी यहाँ आ रखा होता है जो कि इनके साथ जाने का डिसाइड करता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सभी को वहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। और तभी इन लोगों की नजर यहाँ डंजन के एंट्रेंस पर पड़ती है जहाँ से जायंट भागते हुए इनकी तरफ आने लगते हैं क्योंकि एक ब्लडी वाइपर इनका पीछा कर रहा था। लेकिन असल में ब्लड वाइपर नहीं बल्कि यहाँ पर एक अर्थ रेड था जो कि सभी मॉन्स्टर को हंट कर रहा था। जायंट्स को बचाने के लिए सभी लोग अर्थ रेड से फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ एक और दूसरा अर्थ रेड था जो कि हिराको को अकेले देख उस पर अटैक करता है। पर हिराको को यहाँ कूरो बचा लेता है जिसके चलते हिराको फिर अपनी एक्स का इस्तेमाल कर उसे खत्म कर देता है। कूरो को थैंक्स कहने के लिए हिराको से गले लगा लेता है और इन सबके चलते उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे जिसके चलते वो अपने पुराने कपड़ों में वापस आ जाता है। वो फिर जायंट से पूछता है कि क्या ये मॉन्स्टर अक्सर अटैक करते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि पिछली मर्तबा जब उसके दो आदमी लास्टिमोन और हाकुरिन यहाँ आकर वो लेडी वाइपर से फाइट किए थे तो डंजन के नीचे का हिस्सा डैमेज हो गया था जिसके चलते अर्थ रेड जमीन से बाहर निकलकर इन पर अटैक करने लगे। ये सुन हिराको लास्टिमोन और हाकुरिन की तरफ से इनसे माफी मांगता है, पर जायंट्स कहते हैं कि माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्लेडी वाइपर के मरने से हम लोगों की तकलीफें भी दूर हुई थी। हाकुरिन और लास्टिमोन यहाँ काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और फिर हिराको इनकी मदद करने का डिसाइड करता है। कहता है कि जहाँ से अर्थ रेड्स आ रहे हैं हमें उस रास्ते को चेक करना चाहिए, अगर हम उस रास्ते को बंद कर सके तो वो करेंगे, वरना हम सारे अर्थ रेड्स को खत्म कर यहाँ जायंट्स की इस जगह को सिक्योर करेंगे। ये सभी इस काम को करने के लिए मान जाते हैं और अपने ग्रुप को दो टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक टीम यहाँ डंजन के अंदर जाती है और दूसरी टीम यहाँ हॉट स्प्रिंग की तलाश करना शुरू करती है जिसके अंदर हिराको भी शामिल था। हॉट स्प्रिंग की तलाश करते वक्त यहाँ एक बड़ा सा भालू इन पर हमला करता है जहाँ हिराको अपनी एक्स का इस्तेमाल कर इस भालू को खत्म कर देता है। ग्रैंड मारियो टिया की मदद से ये लोग हॉट स्प्रिंग जल्दी ढूंढ लेते हैं, पर यहाँ का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो रखा था, जिस पर टिया बताती है कि यहाँ आसपास बहुत सारे हीट स्टोन पड़े हुए हैं जो कि पानी को गर्म रखते हैं। बेसिकली हीट स्टोन का काम यहाँ अपने अंदर हीट को स्टोर करना है और उसे हल्के हल्के रिलीज करना होता है। हिराको एक्साइटेड होकर इन हीट स्टोन को कलेक्ट करने का डिसाइड करता है, कहता है कि हीट स्टोन हमारे विलेज में काम आ सकते हैं। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अगर हॉट स्प्रिंग के पानी के टेम्परेचर को किस तरह कम किया जाए। तभी हिराको को पता चलता है कि यहाँ पास में ये एक रिवर है जिसके पानी को यहाँ हॉट स्प्रिंग के पानी के साथ मिलाकर ये लोग पानी के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सकते हैं। और फिर ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। सीन कट होकर दूसरी टीम पर आता है जो कि डंजन के अंदर पहुंच यहाँ अर्थ रेड्स की बनाई एक टनल के अंदर घूम रहे होते हैं, पर इन्हीं इस टनल के अंदर अर्थ रेड्स कहीं भी नजर नहीं आते और टनल यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। जो इनकी टीम यहाँ अलग अलग होकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है और हाकुरिन यहाँ अकेली जाती है क्योंकि वो काफी गुस्से में थी क्योंकि डंजन के मॉन्स्टर्स के चलते उसे काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। सीन कट होकर हिराको पर आता है जहाँ किया बिडबिन के ग्रुप को ज्वाइन करती है और इनकी काम में मदद करने लगती है। हिराको इनकी मदद से पूरा एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बनाने लगता है। और फिर सीन कट होकर लुसी पर आता है जिसके साथ यहाँ फ्लोरा और लास्टिमोन भी थे। ये लोग उन्हीं अर्थ रेड्स के टनल में चलते जाते हैं और तभी इनको एक बड़ा सा पत्थर नजर आता है जिस पर कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ था और ये पढ़ नहीं पाते उसे, कि तभी यहाँ पर कुछ अनडेड आकर इन पर अटैक कर देते हैं। लास्टिमोन भी पिछली बार की वजह से काफी शर्मिंदा थी, जहाँ वो अपने मुंह से आग निकाल फटाफट से अनडेड को खत्म करने का डिसाइड करती है, पर वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि जंगल में भी आग लग जाती है, जहाँ लुलुसी और बाकी सब अपने मैजिक का इस्तेमाल कर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आग बुझाने के बाद ये तीनों हिराको के पास पहुंचते हैं और उससे पूरी सिचुएशन समझाते हैं, लेकिन हिराको कहता है कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को भी हमारी तरह हॉट स्प्रिंग एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हमने हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। और फिर अगले सीन में हम इन लोगों को हॉट स्प्रिंग एंजॉय करता देखते हैं जहाँ सभी लोगों को मजा आ रहा होता है। हम सभी एंजल्स को यहाँ हम सुआना में देख पाते हैं और किया बिट कहती है कि उसे एक हस्बैंड की तलाश करनी होगी। वो कहती है कि अगर मेयर की शादी नहीं हुई होती तो वो उन्हें अपना हस्बैंड बना लेती, लेकिन लगता है कि अब मुझे उनके बेटे से काम चलाना पड़ेगा। ये सुन दोनों उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो तो अभी काफी छोटा है, और साथ ही ये दोनों से वार्न भी करते हैं कि वो इस बारे में किसी से भी विलेज में बात ना करे क्योंकि अगर किसी को भी पता चला तो शायद उसकी लाइफ यहाँ खतरे में आ सकती है। सीन कट होकर हिराको पर आता है जहाँ वो सोचता है कि आखिर प्रेजेनिटर और हाकुरिन वगैरह कहाँ रह गए क्योंकि वो अब तक यहाँ नहीं लौटे हैं। सीन कट होकर हाकुरिन पर आता है जो कि टनल के अंदर यहाँ अनडेड मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और उनके लीडर से भी मिलती है, जहाँ ये लीडर अपने आप को वापस से रीजनरेट करता जाता है और हाकुरिन उसे पीटती जाती है। उसके पीछे यहाँ प्रेजेनिटर और आने भी खड़े होते हैं और उसकी फाइट में दखल देने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हाकुरिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी। और यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अभी सैनी में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।